हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर बाय योग का सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट है टोटल। इसमें हम बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल 28 से 29 क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज में आपको दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं उच्चतम या निम्नतम मान, तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, फिर उसके बाद इनके सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर में भी आपसे कहा है कि उच्चतम या निम्नतम मान यदि है तो कोई ज्ञात कीजिए। ऐसे सेकंड वाले में कहा है उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम जो वर्ड्स हैं इस उच्चतम मान, निम्नतम मान, फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्थानीय उच्चतम या फिर स्थानीय निम्नतम हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा और अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी उच्चतम निम्नतम मान कहीं ऐसा आपसे कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया वर्ड आया, निरपेक्ष उच्चतम मान या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान। तो पहले हम इस पूरे का जो कॉन्सेप्ट है कि उच्चतम मान कब होगा या फिर स्थानीय उच्चतम मान कब होगा या फिर उच्चतम किसे कहेंगे, निम्नतम किसे कहेंगे, निरपेक्ष उच्चतम क्या है, निरपेक्ष निम्नतम क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ एक सिंपल सा इसको समझने के लिए हमने उच्चतम निम्नतम को समझने के लिए यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपके सामने क्या है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो अक्ष हैं, एक आपका ये एक्स अक्ष और दूसरा आपका ये वाई अक्ष। ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ लिख चुका हूँ ताकि सिर्फ आपको समझाने का जो काम है वो हम इसमें कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फलन है। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि कहाँ से, इस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और आपका इस तरह से डाउन, फिर ये अप और उसके बाद फिर ये डाउन होते हुए, फिर डाउन, फिर ये अप और फिर डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक फलन है। अब यहीं पर हमको पूरा जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो उच्चतम हो, निम्नतम हो, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम, तो इन सभी शब्दों का पहले हम मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निम्नतम क्या है। देखो, निम्नतम को ही आप स्थानीय निम्नतम बोलेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का मतलब एक ही होगा, बाकी इन सभी वर्ड्स का मतलब और कैसे क्या होगा वो हम नीचे देखेंगे। निम्नतम का मतलब हो गया आपका मिनिमम, क्या हो जाएगा, मिनिमा। और उच्चतम का हो जाएगा आपका मैक्सिमा। ठीक है, यही अगर बात करें उच्चतम के लिए हो जाएगा आपका, इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको मैक्सिमा। इतना क्लियर है। अब सामने जो आपका एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें आप ये इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पर निम्नतम का मान ही समझ लीजिए, सिंपल सिंपल सबसे कम। निम्नतम का मतलब हो जाएगा कम, उच्चतम मतलब हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूं, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट C1 दे दिया, C2 दे दिया, C3 दे दिया, C4 दे दिया, तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो फलन है हमारा, ठीक है, उसका मान क्या है, कहाँ कहाँ पर उच्चतम है यानी ज्यादा है और कहाँ कहाँ पर कम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस बिंदु सी पर क्या है, निम्नतम है। बिंदु C1 पर क्या है, निम्नतम है। ऐसे ही C2 पर आप बोलेंगे कि उच्चतम है। फिर C3 पर यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पर क्या है, ये आपका निम्नतम हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम या फिर निम्नतम बोलेंगे, फिर भी दोनों सेम ही रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर क्या है, ये आपका उच्चतम। अब आपको ये पता चल गया होगा कि उच्चतम क्या है और निम्नतम क्या है, यानी जहां पर हमारा जो फलन है, फंक्शन है, जहां पर क्या हो रहा होगा, नीचे बन रहा होगा। ठीक है, जिसका मान हमारा क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। अगर इसका सिंपल सा समझे तो देखो, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने के बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पहले धीरे धीरे कम हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, बढ़ना हुआ इस पॉइंट से। तो यानी नेगेटिव से हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि नेगेटिव यानी कम हो रहा है और फिर इसके बाद बढ़ रहा है। जब हमारा जो फलन है नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, निम्नतम फलन बोलेंगे। और जब देखो अब यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव गया, फिर नीचे क्या आने लग गया, नेगेटिव की तरफ आने लग गया। यानी जब आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तब हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। ये आपका क्लियर हो गया कि निम्नतम कहाँ से कहाँ पर जाने पर होगा और उच्चतम कहाँ से कहाँ जाने पर होगा। ऐसे अब जब देखेंगे, अब नीचे आ रहा है तो नीचे यानी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है यानी नेगेटिव। और नेगेटिव से जब आपका ये ऊपर की तरफ जाने लगा तब आपको क्या पता चल जाएगा कि ये जो फलन है वो आपका कैसा है, निम्नतम। ठीक है, तो एक तो आप ये समझ गए कि स्थानीय निम्नतम या फिर स्थानीय उच्चतम क्या हो गया। इसी को हम देखो नीचे देख सकते हैं कि स्थानीय उच्चतम की अगर हम बात करें तो स्थानीय उच्चतम में बच्चों देखो, इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, स्थानीय उच्चतम को ही हम खाली उच्चतम भी बोलेंगे, मैक्सिमा तो भी सेम ही रहेगा।
तो स्थानीय उच्चतम का अगर हम बात मान की स्थानीय उच्चतम की अगर हम बात करें तो देखो स्थानीय उच्चतम हमारा कहाँ कहाँ पर रहा है, एक आया C2 पर और एक आया C4 पर। अब आप C2 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही C4 आपका ये रहा। कितना क्लियर है। और इसी का अगर हमें क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम मान निकालना है। आपको ये पता चल गया कि इस बिंदु पर क्या हो रहा है, स्थानीय क्या आ रहा है, उच्चतम आ रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, स्थानीय उच्चतम है। अब इसका आपने क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम मान निकालना। तो सिंपल, जो भी आपको एफ एक्स दिया होगा, जो भी क्वेश्चन में आपको एफ एक्स का मान दिया होगा, वहां पर सिर्फ आपने जो आपके ये बिंदु मिले हैं, ठीक है, ये जो आपके स्थानीय उच्चतम बिंदु हैं, ये आपके क्या हैं, बिंदु हैं। जब आप एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स के कुछ मान मिलेंगे, ठीक है, वही आपके क्या, ये C2 और C4 हैं, यही आपके क्या उच्चतम और निम्नतम बिंदु होंगे। तो आपने यदि स्थानीय उच्चतम मान निकालना है, तो सिंपल, जो भी आपकी एक्स के मान होंगे उसको आपने कहाँ रख देना है, इस एफ एक्स वाले फंक्शन में रख देना है, और उस पर चेक कर लेना है कि उसका जो मान है वो कितना आ रहा है। सेम ऐसे ही स्थानीय निम्नतम की बात करें, जिसको हम लोकल मिनिमा या फिर खाली मिनिमा बोल सकते हैं आप, तो C1 और C3 हमारे क्या हैं, लोकल मिनिमा या फिर स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, तो स्थानीय निम्नतम देखो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, एक आ रहा है C1 पर और एक आ रहा है हमारा C3 पर। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम बोलेंगे। और अगर हमको इसी का मान निकालना है, सेम वही प्रोसेस करनी है। एफ C1 और C2, ये C1 और C2 के हमारे बिंदु हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को हम बच्चों क्या बोलते हैं, जो बिंदु हमें दे रखे हैं, इन बिंदुओं को बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और इसी क्रांतिक बिंदु की अगर हम बात करें, क्रांतिक बिंदु को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रांतिक बिंदु को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो जो हमारे ये बिंदु निकल करके आएंगे यहाँ पर C2 C4 है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रांतिक बिंदु बोल रहे हैं। ये जो हमारे C1 हो गए, C2 हो गए, C3 हो गए, C4, ये हमारे क्या है, क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो आपका एफ एक्स रहेगा उसको सिंपल आपने क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक्स का जो भी मान आएगा वही हमारे क्या होंगे, क्रांतिक बिंदु होते। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको ये पता चल गया स्थानीय उच्चतम कहाँ पर होगा, अगर उसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। स्थानीय निम्नतम किस किस पर है, C1 और C3 पर है। ये भी पूरा हम निकालना समझेंगे विद एग्जांपल। बस अभी आप ये समझते चलिए कि उच्चतम क्या है और निम्नतम क्या है, वो समझते चलिए। फिर उसके बाद आप ये निकाल सकते हैं कि स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकाल सकते हैं आप। कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपने एक और वर्ड देखा था, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष उच्चतम मान। तो पहले हम निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम इन दोनों को समझ लेते हैं। अब वापस लेके चलते हैं आपको इसी ग्राफ में। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष मिनिमम की अगर हम बात करें, तो इस वाले को मैं थोड़ा सा अगर और ऊपर से कर्व घुमा देता हूँ। यानी निरपेक्ष उच्चतम का मान सीधा सीधा आप ये याद रखिए, जहां पर जो हमारा फलन है वो सबसे हाइट पर होगा, सबसे ज्यादा हाइट पर होगा, यानी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ऊंचा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष उच्चतम बोलेंगे। निरपेक्ष उच्चतम। जहां पर हमारा ग्राफ सबसे नीचे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्नतम बोलेंगे। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये जो C4 है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, और जो ये C3 है आपका, वो सबसे कम ऊंचाई पर है। तो इसी तरह आपका देखो, निरपेक्ष जो उच्चतम आया C4, और इसका हमें मान निकालना, तो सेम वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपका एफ एक्स होगा उसमें एक्स का मान निकाल करके आप इसमें रख देंगे, तो आपको निरपेक्ष उच्चतम मान का पता चल जाएगा। ऐसे निरपेक्ष निम्नतम, अभी हमने देखा कि C3 सबसे नीचे था, उसका मान निकालना है तो FC3। इतना क्लियर हो गया। यानी जो भी सबसे ज्यादा हाइट पर होगा वो निरपेक्ष उच्चतम, और जो भी सबसे कम हाइट पर होगा उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम। अब उसके बाद बात करें कि अब इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में आपको बोले कि उच्चतम बताइए, उच्चतम बिंदु बताइए, निम्नतम बिंदु बताइए, या फिर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, या फिर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान, या फिर स्थानीय निम्नतम मान, ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे इनमें से किसी भी तरह का ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको ज्ञात करने की, अगर आपसे बोला है उच्चतम बिंदु ज्ञात कीजिए या फिर स्थानीय उच्चतम ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए या फिर स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे निकालेंगे। फिर बोलेगा उच्चतम मान या फिर स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, या फिर निम्नतम मान या फिर स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके देखो टोटल 3 मेथड है, यहाँ पे हमने लिखा क्या है, ज्ञात करने की 3 विधियां। तो कौन कौन सी विधि है, तो फर्स्ट तो आप देखते हैं जर्नल मेथड। पहला जो है आपका वो है जर्नल मेथड।
अब जनरल मेथड क्या है उसको समझेंगे, फिर उसका सेकंड और थर्ड जो हमारे मेथड है। तो सामने आपके देखो क्या लिखा हुआ है कि जनरल मेथड हिंदी में अगर बोले हम सामान्य तरीका, और ये जो हमने पीछे देखा इनकी अगर हम बात करें इंग्लिश में हम क्या क्या कहते हैं, जैसे आपका स्थानीय उच्चतम हो गया तो लोकल मैक्सिमा हो गया, या फिर खाली इसको आप मैक्सिमा बोल सकते हैं। स्थानीय उच्चतम मान को आप क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, या फिर मैक्सिमा वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू हाँ ठीक हो गया। फिर स्थानीय निम्नतम है तो लोकल मिनिमा हो गया, स्थानीय निम्नतम मान निकालना है तो लोकल मिनिमा वैल्यू हो गया। इसी को आप निम्नतम मान भी बोल सकते हैं, तो मिनिमा वैल्यू होगा। ऐसे ही फिर आपका दे रखा है नंबर 3 पर निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, इसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। निरपेक्ष उच्चतम मान को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू। निरपेक्ष निम्नतम है तो एब्सोल्यूट आ जाएगा आपका मिनिमा वैल्यू। निरपेक्ष निम्नतम मान को बोलेंगे आप एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो इतना आपने इसको याद रखना है। अब चलते हैं आपको लेकर के फर्स्ट मैटर, जिस पर हमने क्या ज्ञात करना है, निम्नतम या फिर उच्चतम बिंदु देखने हैं पहले, फिर उसके बाद उसका हमें मान बताना है। तो सिंपल देखो फर्स्ट मेथड क्या है, जिसको हम सामान्य तरीका भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, मिल रहा है कि एफ एक्स को वर्ग में बदलना है, यानी जो भी हमें फंक्शन दे रखा होगा उसको हमें क्या बदलना करना है, कोशिश करनी है कि हम उसको किस फॉर्म में लेकर के आ जाए, वर्ग में लेकर के आ जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दे दिया क्या, एफ एक्स का मान। अब कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरे को क्या कर दें, एक वर्ग में बदल दें। अब वर्ग में कैसे बदलेंगे, सिंपली आप देखेंगे इसकी और इसकी लास्ट वाले की गुणा कराएंगे, यानी गुणा कर करके कितना आना चाहिए, एक, और प्लस का साइन है जोड़ करके कितना आना चाहिए, दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ इक्वेशन जो है वो आपकी इस तरह से बनेगी, यानी अंदर हम लिख सकते हैं 2 को 1 प्लस 1, बाहर आ जाएगा आपका x और प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ये 2 को आप यहाँ से हटाएं, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम कर लेते हैं ताकि जिनका बिल्कुल ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो वो भी अच्छे से इसको समझ जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 आएगा आपका 1 प्लस 1, इसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 1 कर दिया एक्स स्क्वायर। फिर इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो आपको बन जाएगा एक्स प्लस एक्स, फिर बाहर प्लस 1। ऐसे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 1। कॉमन लेंगे यहाँ से, एक्स हमें कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 1। फिर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 1। देखो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस कॉमन है तो एक्स माइनस 1 कर दिया हमने। फिर यहाँ से एक्स और माइनस 1 शेष रहेगा तो एक्स माइनस 1। अब देखो दोनों सेम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ये जो है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि हम जानते हैं कि वर्ग का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अगर मैं आपको बोलूं जो एक्स स्क्वायर है इसका मान अगर आप माइनस 1 रखें एक्स की जगह पर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस 1 ही आएगा। यानी इस वर्ग का यानी स्क्वायर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो कभी भी 0 से छोटा या फिर उस 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता। आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे वो कभी भी क्या है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो सिंपली इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एफ एक्स देखना होता है। अब देखो हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स आपका यही एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा है। एफ एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक हो गया, तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निम्नतम मान। यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है कि अगर आपका एफ एक्स जो है वो आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, तब आपका उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे निम्नतम बिंदु या फिर स्थानीय निम्नतम बोलेंगे। और अगर आपका एफ एक्स जो है, अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे आप उसको और अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे आपका एफ एक्स आ रहा है क्या, लेस देन एंड इक्वल 0, यानी छोटा है एफ एक्स, छोटा और बराबर है एफ एक्स किसके, 0 के, तब आपका वो क्या बनेगा, बिंदु बिंदु जो बनेगा वो बनेगा उच्चतम बिंदु या फिर स्थानीय उच्चतम बनेगा। इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल देखो अब हमारे पास इसमें करना क्या होता है, मेन जो है कि जब आपने स्क्वायर को इसके बराबर रखा तो आपने ये देखना होता है कि एफ एक्स के पास, एफ एक्स जो था वो आपके पास जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, लास्ट में हमने इसको जो हमने इजी वे में लेकर के एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, तो हमें इस वापस एफ एक्स ही बनाना होता। तो देखो जब हमने इसका चेक किया कि एक्स माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमको पता है कि इसके 0 के इक्वल होगा। तो अब अगर हमारे पास यहाँ प्लस 2 होता, प्लस 3 होता, कुछ भी होता हमारे पास एक्स्ट्रा, मान लिया कि प्लस 2 ही है,
तो अब हमें वापस क्या लाना होता है, एफ एक्स लाना होता है। तो अब मुझे देखो एफ एक्स बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, दो को जोड़ना होगा, तो सिंपल हम लिखेंगे दोनों और क्या करने पर, दो जोड़ने पर, दोनों और दो जोड़ने पर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपका देखो बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपका प्लस दो, ऐसे ही आ जाएगा कितना, इधर जीरो में आपको दो जोड़ना है तो दो बन जाएगा। तो यानी अगर आपके पास यहाँ प्लस दो रहता तो आपको यही वापस लेकर के आना था। तो आपको पता है ये बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें दो जोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अब जो हमारे पूरा एफ एक्स है वो क्या है, दो से बड़ा और उसके बराबर है। तो अब आपको ये क्या मिला, आपको ये पता चल गया ऊपर की स्थानीय निम्नतम है या फिर निम्नतम है। और अगर बात करें निम्नतम मान की, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कितना आया, हमारे पास दो आ गया। ऐसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर स्क्वायर बना करके दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन एफ एक्स दे रखा है हमें टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर है वो क्या है, बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, जीरो के। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये जो आपका फलन है वो कैसा है, निम्नतम है या फिर स्थानीय निम्नतम है। इसको आप बोल सकते हैं स्थानीय निम्नतम भी। ठीक हो गया, कितना क्लियर हो गया। अब आपको पता है स्थानीय निम्नतम है, तो अब आपको वापस एफ एक्स बनाना होता है। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये वापस हमारा एफ एक्स बन जाए। तो आपको पता है एफ एक्स बनाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ तीन जोड़ दूं, तो लिखो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों और तीन जोड़ने पर। तो हमने दोनों और तीन जोड़ा तो ये हमारा आ गया टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री। ये भी क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, तीन। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, तीन के बराबर और तीन से बड़ा है। ठीक है, तीन के बराबर और तीन से बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स का जो मान है वो तीन के बराबर होगा। ठीक है, और तीन से बड़ा होगा, यही तो हुआ इसका मतलब। तो यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो आपको ये पता चल गया, ये जो ग्राफ है आपका वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी तीन के बराबर है और तीन से बड़ा है एफ एक्स। ये तो देखा, तीन के बराबर और तीन से बड़ा है, तो यानी ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है वो हमको नहीं पता, बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तीन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ये पता चल गया कि इसका जो फलन का जो निम्नतम मान है वो कितना है, तीन है। इतना क्लियर हो गया। ये जो फलन है वो आपका कैसा है, निम्नतम फलन है। अगर हम इसको बनाएं, निम्नतम फलन जो आपका बनेगा उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यानी जो इसका कम से कम मान है वो कितना है, तीन है। और उसके बाद ये आपका मान लिया यहाँ पर ये आपका बिंदु आ गया तीन। ठीक है, निम्नतम मान यानी यहाँ पर हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, तो ये आपका क्या है, तीन है। ठीक है, तो इस तरह से आप फलन का निम्नतम या फिर उच्चतम मान बता सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि अब अगर आपको आपका जो साइन है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ रहा है तो वो आपका निम्नतम फलन होगा, और एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल जीरो आ रहा है तो वो आपका उच्चतम उच्चतम फलन होगा। तो इस तरह से ही आप समझ गए फर्स्ट मेथड, सामान्य तरीका किसका, उच्चतम और निम्नतम बिंदु और उनके मान निकालने का। क्लियर फर्स्ट। चलते हैं अब आपके सेकंड मेथड पर, जिसको हम बोलते हैं प्रथम। सेम देखो यही क्वेश्चन हम इस मेथड से भी करके देखेंगे। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे हमने निकाला निम्नतम मान कितना है, जीरो है। तो सेम यही इसी क्वेश्चन को हम बाकी और दोनों तरीकों से भी निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखो प्रथम अवकलज परीक्षण क्या है। अब यहाँ पर जो हमने टोटल देखा कि हमको उच्चतम या फिर निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहला मेथड तो हमने सीख लिया क्या, सामान्य परीक्षण या फिर जिसको आप जनरल मेथड बोलते हैं। सेकंड जो मेथड है उसको हम बोलते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण या फिर फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट क्या होता है, तो इसमें सिंपल पहले आपको एक क्वेश्चन में एफ एक्स मिल जाएगा, फिर उस एफ एक्स को हम सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या होगा, जो आपका एफ एक्स रहेगा उसका आपने क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन कर देना है। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका जो भी डिफ्रेंशिएशन आया है उसको आपने बराबर रखना है जीरो के। जीरो के बराबर रखने के बाद एक्स के आपके कुछ मान निकल करके आएंगे। यही जो आपके मान है C1 C2 3, मान लिया हमारे एक्स के मान आ गए, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। तो यही जो हमारे एक्स के मान है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये तो हमारे क्या निकल करके आ गए, क्रांतिक बिंदु निकल करके आ गए।
ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, स्थानीय निम्नतम है या फिर उच्चतम है। ये हमारे निकल गए क्रांतिक बिंदु। अब हमको ये पता करना है जो हमारा फलन है वो उच्चतम है या फिर निम्नतम है। उच्चतम होगा तो कुछ ये इस तरह से होगा। अब हमको ये पता करना है कि ये जो हमारा फलन है वो इस आकृति में बनेगा या फिर इस आकृति में बनेगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है, वो हम देख लेते हैं। स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम बताना है। तो इसके लिए देखो, आपने जो आपका डिफ्रेंशिएशन आया, चाहे आप वो dy ओवर dx के फॉर्म में करें या फिर आपने f डैश x लिखा है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मान लिया कि हमारा जो x का मान है वो c1 आया। क्या आया, जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया वो सिर्फ c1 निकल करके आया। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या, कि x का मान हमारे पास एक ही आया, चाहे वो आप एक ले लीजिए, हम इसी एक को हम क्या लिख लेते हैं, c1 आ गया। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं कि x बराबर कितना है, आपके पास एक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जो c1 है या फिर एक है, एक से हमको थोड़ा सा पीछे जाना है, एक से थोड़ा पीछे जाना है। और अगर थोड़ा पीछे जाने पर, जब आप एक से थोड़ा पीछे जाते हैं और आपने वापस जो ये एक से थोड़ा पीछे गए, मान लिया आपने जीरो ले लिया, एक से थोड़ा पीछे क्या गया, जीरो गया। जब आपने जीरो देखा तो आपका जो एफ डैश एक्स है, यानी आपका जो यहाँ पर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो एफ डैश एक्स आएगा, उसमें आपने वो जीरो मान रखना है और ये देखना है कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आया, यानी पीछे का मान रखने पर नेगेटिव आया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जब जाओगे, तो आप जैसे जीरो, अब एक था आपके पास, एक से पीछे गए जीरो, अब एक से आगे जाएंगे तो कितना हमने रख दिया, दो। तो जब आप पीछे गए उससे, तो आपको मिला नेगेटिव, यानी माइनस मिला। और जब आप उससे थोड़ा आगे गए, एक था हमारे पास, जब हम दो पर गए, उसी हमने एफ डैश एक्स में मान रखा वो, तो जब हम थोड़ा आगे गए हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव मान मिला। तो जब आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, तब वो जो आपका फलन होगा वो कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम होगा। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका फलन है, फंक्शन है, वो कैसा है, निम्नतम है या फिर उच्चतम है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो निम्नतम होगा। देखो समझ लेते हैं, देखो ये आपका कम हुआ और कम होकर के बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, निम्नतम ही तो होगा। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया कि जब हमने देखा हमारे पास वन है, वन से हम थोड़ा सा पीछे गए, यहाँ पर हम देख लेते हैं C1 से थोड़ा पीछे गए और हमारा मान जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और उसके बाद फिर C1 से थोड़ा सा आगे गए, पीछे का मान रखा हमने, मान लिया कि हमारे पास वन था, हमने जीरो रखा एफ डैश एक्स में, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ गया। और फिर हमने टू रखा तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है आपका फलन, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी देखो पॉजिटिव, ये आप बढ़ रहे हैं तो यानी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से जब नेगेटिव यानी नीचे की ओर आएंगे, तो हमको ये पता चल गया कि यह फलन आपका कैसा है, उच्चतम है। फलन आपका कैसा है, उच्चतम है। अब थर्ड स्टेप से आपको ये क्लियर हो गया कि आपका फलन उच्चतम है या फिर निम्नतम है। दोबारा से एक बार यहाँ तक देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा और स्टेप बचा है इसमें। देखो प्रथम अवकल परीक्षण क्या कहता है कि आपके पास एफ एक्स रहेगा फर्स्ट पॉइंट में, उसके बाद आपने इस एफ एक्स का क्या कर लेना है, एफ डैश करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन कर करके यहाँ से एक्स का मान निकालना है, उसको आप क्रांतिक बिंदु बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु है, इस पर आपका जो फलन है वो निम्नतम है या फिर उच्चतम है। तो उसके लिए आपने बस उसके आगे पीछे के, थोड़ा सा आगे और थोड़ा से पीछे के मान लेने हैं, और उसके वो मान आपने एफ डैश एक्स में रखने हैं। और उसके बाद अगर आपका माइनस नेगेटिव, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है तो आप बोलेंगे फलन निम्नतम है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो आपका फलन कैसा है, उच्चतम है। और इसके अलावा और आपके सामने कंडीशन बन सकती है कि जब आपने मान आगे और थोड़े से पीछे के रखे, ठीक है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे कोई मान लिया, और मान लिया है कि आपका जो मान है वो प्लस आ रहा है, यानी पीछे का मान रखने पर भी प्लस आ रहा है और आगे का मान भी रखने पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तब आप उसको बोलेंगे क्या, नति परिवर्तन। नति परिवर्तन यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर दोनों पॉजिटिव हार है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, उच्चतम बोल रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप उसको निम्नतम बोल रहे हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तब आप उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन। ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि जो आपका फलन है वो उच्चतम है, निम्नतम है या फिर नति परिवर्तन है, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इतना क्लियर होने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन ही बोलेगा कि इसमें आप क्या ज्ञात करिए,
इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा? उच्चतम या फिर निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। वो आप कैसे करेंगे, स्क्रीन पर आप देखते रहिए। तो देख लेते हैं अब हम कैसे उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपके सामने अब देखो, स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम मान। तो अब आपको ऊपर ये पता चल चुका है कि जो आपका फलन है वो उच्चतम है। फलन कैसा है आपको ये क्लियर हो जाएगा ऊपर के स्टेप से, स्टेप नंबर 3 से, कि जो आपका फलन है वो उच्चतम है या फिर निम्नतम है। ठीक है, या फिर वो नति है। ठीक है, यानी क्या है, जैसे आपने यहाँ पे अभी देख लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर आप बोलेंगे इसको कैसा, कि आपका जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आपको वो अब नेक्स्ट बाद में देखेंगे, बट उससे पहले आपको क्या क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। इतना आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है लोकल मैक्सिमा वैल्यू या फिर लोकल मिनिमा वैल्यू। जब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फलन है वो उच्चतम है या फिर निम्नतम है, उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। स्टेप 3 में आपको यहाँ देखो, आप देख पा रहे हैं, स्टेप 3 से यह ज्ञात हो जाएगा कि फलन स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम है। यानी पिछले वाले स्टेप में आपको ये पता चल गया कि स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम है। तब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में मान निकालना है। आप इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करना है कि fx में क्रांतिक बिंदु रखकर, fx में क्रांतिक बिंदु रखकर स्थानीय निम्नतम व स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल, आपको जो भी fx मिला, अब आपको पता चल गया कि उच्चतम है या फिर निम्नतम है, मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो सिंपल आपको जिस ये पता चल गया कि मिनिमा है, मैक्सिमा, सिंपल आपने क्या करना है, जो भी आपका किसका मान, क्रांतिक बिंदु होंगे, यानी जो x के मान मिले हैं वही मान आपने इसमें fx वाले फंक्शन में रखने हैं, और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा और मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। फिर इसका जो नेक्स्ट है आपका थर्ड मेथड, उसको देखेंगे। यानी अब हमको समझना है इसी का, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एग्जाम्पल। तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था आपका एक्स स्क्वायर -2x, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का जो एग्जाम्पल लिया, उसी को अब यहाँ पे हम इस मेथड से करने वाले हैं। तो इधर हम मैच करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहला है हमारे पास कि fx दिया रहेगा, उसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे और x का मान मिलेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, उसका डिफ्रेंशिएशन किया एफ डैश एक्स। तो यानी जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x -2 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, वो रख दिया। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे, तो 2x -2 है बराबर इधर आएगा +2 हो जाएगा, और दो गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में, 2 बट्टे 2, यानी एक आपके पास x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका क्या है, क्रांतिक बिंदु है। अब आपको ये क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब ये बिंदु आपका कैसा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है, ये आपको बताना है। वो आप कैसे पता चलेगा, वो अभी हमने स्टेप देखा था, बस वो स्टेप को फॉलो करना है। यानी जो हमारा क्रांतिक बिंदु है वो हमारा कैसा है। अब हमको ये तो पता चल गया, जैसे हमको एक, जैसे हमने अभी ऊपर ग्राफ में देखा, हमें ये तो पता चल गया कि बिंदु एक C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, बट हमको ये नहीं पता कि जो C4 है वो ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नहीं पता चल रहा। तो ये हम निकालेंगे कैसे, वो आप स्टेप फॉलो करेंगे नीचे। क्लियर है? तो वापस चलते हैं आपको लेकर के, सेकेंड स्टेप जो हम कर रहे हैं, क्रांतिक बिंदु आप निकालना सीख गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब आप क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना है, dy/dx या फिर एफ डैश एक्स, जो भी आपका, अब यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 1 मिला ना, 1 मिला, तो 1 से थोड़ा पीछे आपको लेना है। तो 1 से थोड़ा पीछे कोई मान ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से थोड़ा पीछे हमने क्या देखा कि 0 देखा। तो यहाँ पे हमने 1 से थोड़ा पीछे गए, हमने क्या देख लिया, 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस f, सिर्फ इस x की जगह पे क्या रखा, 0। तो एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश इस x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0 रखा। तो जब आपने इस x की जगह 0 रखा, 2 गुणा 0, ये आपको हो जाएगा 0। तो आंसर आपका कितना आ गया, -2, यानी नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब अगला क्या था, सेकंड स्टेप, कि एक थोड़ा सा पीछे, और फिर था जो भी आपका ये बिंदु आया है, ठीक है, क्रांतिक बिंदु आया है, उससे थोड़ा सा आगे। तो अभी हमारा जो क्रांतिक बिंदु था
वो था 1, अब 1 से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें 2 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस इस x की जगह पर जो हमारा एफ डैश एक्स था उसके अंदर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो इस x की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, ऐसे 2 जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस का 2। तो आपको देखो क्या मिला, पॉजिटिव मिला। पीछे का रखा नेगेटिव, आगे का रखा पॉजिटिव। पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, अब आप पीछे जाओ वापस चेक करो इसको, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो आप बोलेंगे क्या है, वो निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है, वो क्या है, स्थानीय निम्नतम है। अब आपको क्या पता चल गया है, ये क्या है, इसका जो ग्राफ बनेगा इस वाले फंक्शन का, जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 दे रखा है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, निम्नतम बनेगा। यानी इसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से, देखो नेगेटिव यानी नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, कम होते 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यानी जो ये आपका बिंदु है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। यानी क्रांतिक बिंदु आपका 1 है और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब हमें निकालना है क्या, क्रांतिक। अब हमको ये पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है फलन है वो कैसा है, निम्नतम है। अब उसके बाद आपका अगला जो स्टेप है, देखो हमको इन तीनों में से पता चल गया, 3 कंडीशन थी ना हमारी। फर्स्ट थी कि या तो वो स्थानीय निम्नतम होगा, सेकंड कंडीशन थी या तो वो स्थानीय उच्चतम होगा, या फिर थर्ड कंडीशन क्या थी, वो नति परिवर्तन बिंदु होगा। यानी तीनों में सब आपको ये पता चल गया कौन सा, तो तीनों में से कौन सा आपको मिला, पहला वाला। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आता तो आप उच्चतम बोलते हैं, बट अभी हमें मिला है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम। अब चलो जब इतना काम हो गया, फोर्थ स्टेप आपका क्या है, फोर्थ स्टेप था आपका स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम मान ज्ञात करना। अब आपको पता चल गया ये जो आपका फलन है वो कैसा है, स्थानीय निम्नतम है, ठीक है, या फिर निम्नतम है। अब अगला स्टेप क्या है कि स्टेप 3 से यह ज्ञात हो जाएगा कि फलन स्थानीय निम्नतम या फिर उच्चतम है, तब आपने क्या करना है, एफ एक्स में क्रांतिक बिंदु रखने हैं। ठीक है, क्रांतिक बिंदु रखकर आप स्थानीय निम्नतम व स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, स्थानीय निम्नतम है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु किस में रखेंगे, एफ एक्स में रखेंगे और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, यही अब हमको ज्ञात करना। अगर हमारा उच्चतम आता, अगर हमारा ये सेकंड वाला आता तो हम बोलते कि हमारा स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करेंगे, बट अभी आया स्थानीय निम्नतम, तो हम क्या करेंगे, अब स्थानीय किसका मान, निम्नतम का मान। तो अब स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अब देखो हमको ये क्लियर हो गया कि क्या है हमारा फंक्शन, स्थानीय न्यूनतम मान है। तो एफ एक्स जो हमें दे रखा था वो लिखा हमने, क्रांतिक बिंदु हमारा आया था 1। अब वो क्या करना है, सिंपल हमने इस एक्स की जगह पर 1 रखना है और इसको सॉल्व किया हमने। देखो 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा करेंगे 1, तो आपका 2 ही आएगा +1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा, बचा आपके पास कितना, 0। और यही आपका क्या है, स्थानीय न्यूनतम मान है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। देखो हमारा जो हमने फर्स्ट यानी जर्नल मेथड किया था, जनरल मेथड में भी हमें निम्नतम मान मिला था कितना, 0, या फिर आप इसको स्थानीय निम्नतम मान भी बोल सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, स्थानीय निम्नतम मान या फिर निम्नतम मान भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको कितना मिल गया, 0 मिला था फर्स्ट स्टेप में भी, बट वो था हमारा क्या, शॉर्ट में खत्म हो गया था। ठीक है, सेकंड वाला स्टेप आपने देखा थोड़ा सा लॉन्ग गया, बट आपका आंसर इसमें भी क्या है, 0 आया। अब ऐसे ही देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेशन टेस्ट, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब इसमें क्या करना होता है, तो इसमें भी सेम आपका देखो सेकंड स्टेप तो आपका सेम रहेगा, यानी क्रांतिक बिंदु तक तो वही आपको काम करना है। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालना है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स के बाद आपने क्या कर देना है, इसको 0 के इक्वल रखना है और आपने बिंदु निकाल लेने हैं। अभी आपको यहाँ पे देखो क्या मिल गया, बिंदु मिल गया। जैसे अभी आपको 1 मिला था, हमने यहाँ पे 1 रख लिया। अगले बात उसके बाद नेक्स्ट करना है, जो हमारा एफ डैश एक्स आया, जो हमारा एफ डैश एक्स आया उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मान लो हमें जो हमारा एफ डबल डैश है, ठीक है, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। एफ डबल डैश अगर आपका पॉजिटिव आए, सिंपल इतना याद रखो, C1 C2 C3 ये आपका क्या हो जाएंगे, वो तो उनके लिए हो जाएंगे कि जो हमारा फलन है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो एफ डबल डैश आया वो फंक्शन आया पॉजिटिव। ठीक है, क्या आया, पॉजिटिव आया, तो आप उसको क्या बोलेंगे, निम्नतम बोलेंगे। नेगेटिव आया तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्थानीय उच्चतम बोलेंगे। अगर 0 आया तो आप उसको बोलेंगे टेस्ट फेल।
तो आपको ये क्या करना होगा, यह आने के बाद यानी आपका 0 आने के बाद आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही उच्चतम और निम्नतम मान निकालना होगा। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स में कोणीय क्रांतिक बिंदु रखने पर, यानी जो आपका ये एक्स का मान है, जब आप एफ डबल डैश, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ तक एक तक तो आपका पूरा सेम रहेगा, फलन एफ एक्स दे रखा है, द्वितीय में भी ये रहेगा, एफ डैश एक्स किया, फिर 0 के इक्वल रखा, यहाँ से एक्स का मान निकाला, यानी क्रांतिक बिंदु हमको मिल गया कितना, 1। फिर इसके बाद इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, इस एफ डैश एक्स का। तो जब हमने इसका एफ डबल डैश किया तो आपका 2x माइनस 2 था, तो हमें क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। तो ये जो 2 है, ठीक है, अब इस x की जगह पर हमें क्या रखना है, देखो यहाँ पे c, इसको हमने मान लिया क्या, c1, यानी 1 मिला। तो आपने अभी यहाँ पर क्या दिखा कि जब आप ये जो आपका x का मान आएगा यहाँ पर डबल डैश में रखेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो स्थानीय निम्नतम बोलेंगे, अगर नेगेटिव आया तो स्थानीय उच्चतम बोलेंगे। तो अभी देखो, अगर हम यहाँ पे जो हमारा हमने डिफ्रेंशिएशन किया, एफ डबल डैश किया, यहाँ पे हमें मान क्या था, हमारे पास क्रांतिक बिंदु 1 था। तो जब आप यहाँ पे 1 रखते हैं, कितना, 1 रखेंगे, तो आपका देखो मान क्या आएगा डबल डैश करने पर। अभी फिलहाल इसको हम यहाँ पे अलग से देख लेते हैं। हमारा जो एफ डबल डैश आया वो कितना आया, वो आया 2। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स का फलन तो है ही नहीं। अब यहाँ पर जब हम मान रख रहे हैं किसका, क्रांतिक बिंदु रख रहे हैं 1, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी पॉजिटिव आ रहा है आंसर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय निम्नतम बोलेंगे। बस आपने ये नोट्स बना लेने हैं, इसको नोट कर लेना है। देखो पॉजिटिव आएगा तो क्या है, स्थानीय निम्नतम है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो आपका ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। अब इसका स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान सेम आपका वैसे निकलेगा जैसे आपने पहले निकाला था। तो जो आपका एफ एक्स था उसमें आपने एक क्रांतिक बिंदु का मान रख देना है, और यहाँ पे देखो मान आपका क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु था 1, जब आपने 1 रखा वापस एफ, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो तीनों स्टेप, तीनों मेथड में हमारा जो निम्नतम मान आया है वो कैसा आया, 0 आया। तो अब आपको ये अब आप ये समझ गए होंगे कि आप उच्चतम बिंदु या फिर स्थानीय उच्चतम, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं। या फिर उसके बाद फिर आ जाता है कि इसका अगर मान निकालना है, उच्चतम मान स्थानीय निम्नतम मान निकालना, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप बाई चांस, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है एफ डबल डैश जो है, एफ डबल डैश एक्स जो आपने निकाला, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता, जैसे अभी आपका ये 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो जब आप इसमें मान लो 1 रखते हो और ये आपका कितना आ जाता, मान लो कि यह आपका x माइनस 1 है, डबल डैश करने के बाद आपके पास बच रहा है x माइनस 1 बच रहा है, तब आपने यहाँ पर 1 रखा है, फिर 1 माइनस 1 क्या होता, 0 हो जाता। तब आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको किस मेथड का यूज करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करना होगा। क्लियर है। आई होप कि आप ये तीनों जो मेथड है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब निरपेक्ष का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। निरपेक्ष उच्चतम यानी जो हमारा फलन है, फंक्शन है, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचा है और कहाँ पर सबसे ज्यादा नीचा है। उच्चतम की बात करें तो इस पॉइंट पर हमारा अभी उच्चतम है, और निम्नतम की बात करें तो ये थोड़ा सा क्या है, निम्नतम है। तो अब हमें बस यही ढूंढना है कि किस बिंदु पर हमारा सबसे जो मान है सबसे ज्यादा है और सबसे कम है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जिस क्रांतिक बिंदु या एंड पॉइंट पर, क्रांतिक बिंदु मान लो एक्स का मान निकाल दिया आपने, 1 आ गया या फिर 2 आ गया या फिर 3 आ गया, तो जिस क्रांतिक बिंदु या एंड पॉइंट कौन से हो गए, यानी जहां पर आपका ये जो ग्राफ है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, फंक्शन खत्म हो रहा है, ये बिंदु भी आपके कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो इन बिंदुओं पर या फिर जहां पर आपका फलन उच्चतम या फिर निम्नतम है, यानी जिस क्रांतिक बिंदु या एंड पॉइंट पर एफ एक्स का मान सबसे अधिक होगा, एक्स के मान आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपने एक्स के मान यहाँ पर रखने हैं, किसमें, जो भी आपका एफ एक्स रहेगा उसमें आप ये मान रखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एफ एक्स का मान जिसमें सबसे अधिक होगा उसे हम निरपेक्ष उच्चतम कहेंगे, और जिस क्रांतिक बिंदु या फिर एंड पॉइंट पर एफ एक्स का मान सबसे कम होगा उसे निरपेक्ष निम्नतम कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो यही था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो बेस है आपका एक्सरसाइज 6.3 का, उसके अंदर हमने ये जो टॉपिक अभी देखे हैं यही आपका पूरा एक्सरसाइज के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है।
फिर बार एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते इसको, ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाए। तो सबसे पहले हमने देखा क्या फंक्शन, जो फंक्शन है हमारा वो जो आकृति बना रहा है, या फिर जो इसका एक बोल सकते हैं कि जो फलन है वो हमारा कैसा है। यहाँ से देखो स्टार्ट होता है हमारा, तो ये धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर, इस तरह से आपका ये चल रहा है। तो अब जहां जहां पर ये आपका ऊंचा है, जहां जहां पर ये आपका उच्चतम यानी हाइट में गया है, ऊपर की तरफ गया है, उसको हम बोलेंगे स्थानीय उच्चतम, लोकल मैक्सिमा, या फिर उच्चतम बिंदु बोलेंगे। ठीक है, यानी ओनली आप बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, और उसी मैक्सिमा पॉइंट पर जब आप मान निकालेंगे उसका, तो हम उसको बोल देंगे क्या, स्थानीय उच्चतम मान। ऐसे स्थानीय निम्नतम यानी जहां पर आपका ये जो फलन है वो नीचे की तरफ होगा यानी कम होगा, वहां पर आप उसको बोलेंगे क्या, निम्नतम। ठीक हो गया। निरपेक्ष उच्चतम क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू। फिर उसका निरपेक्ष निम्नतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होता है, जहां पर आपका ग्राफ सबसे ऊपर, जहां पर सबसे नीचे है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका उच्चतम बिंदु है, या फिर स्थानीय उच्चतम हो गया, या फिर निम्नतम बिंदु हो गया, या फिर स्थानीय निम्नतम हो गया, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका उच्चतम या फिर निम्नतम है, तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमने 3 विधियां देखी। पहला था आपका जनरल मेथड, सामान्य तरीका, सिंपल वर्ग के रूप में हम उसको लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, और ये देख लेंगे कि हमारा जो है वो उच्चतम है या फिर निम्नतम है, या फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करके हम उसको दिखा सकते हैं, और यही आपका मेथड ज़्यादातर यूज करेंगे हम जो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है आपका प्रथम अवकल परीक्षण, जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, तो ये भी आप इसका यूज कर सकते हैं आप, और ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है, बट ये आप तभी लगाएं जब आपको फर्स्ट वाला यानी जनरल मेथड समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने समझ लिया, उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे, एग्जांपल आपको आई होप कि और अच्छे से क्लियर कर दिया होगा इस सेकंड मेथड को। थर्ड जो मेथड है उस पर लेके चलता हूँ मैं आपको। थर्ड मेथड है आपका द्वितीय अवकलन द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें आपका फर्स्ट सेकंड स्टेप सेम वही फर्स्ट वाले की तरह रहेगा, बस थर्ड वाले स्टेप में आपने डबल डिफरेंशिएशन करना है। पॉजिटिव आएगा तो स्थानीय निम्नतम आ जाएगा, यानी जो आपका एक्स का मान आएगा क्रांतिक बिंदु पर, अगर आपका एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो आप उसको बोलेंगे स्थानीय निम्नतम। ठीक है, यानी लोकल मिनिमा। और अगर नेगेटिव आ रहा है इस एक्स पर, तो आप उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और अगर आपका मान लो 0 ही आ गया, तब आप इस टेस्ट से इसका मान यानी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते ये, तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना होगा। कंप्लीट। इसके बाद आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना, तो एक्स के जो भी वैल्यू आएंगे उसको आपने वैल्यू रख करके देख लेना एफ एक्स में, तो जहां पर सबसे ज्यादा और सबसे कम आएंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम हो जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया आप लोगों का कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको, और सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।